हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहला करंट अफेयर आता है, गोगाबील लेक इन बिहार डिक्लेयर्ड न्यूएस्ट रामसर साइट। गोगाबील जो लेक आती है आपकी इन कटिहार बिहार में, इसे डिजिग्नेट कर दिया गया है एज अ रामसर साइट। मार्क करता है ये इट एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये एक ऑक्सबो वेटलैंड लोकेटेड है आपका बिटवीन द महानदा एंड गंगा रिवर। ये जो था बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व था और होस्ट करता है लोकल कल्चर्स को, जैसे कि सिरवा, अदरा और छठ पूजा हो गया। ये जो लेक है सपोर्ट करता है माइग्रेटरी बर्ड्स को, द स्मूथ कोटेड ऑटर एंड वल्नरेबल फिश जैसे कि वालागो अटू, और फीचर करता है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट को। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 1971 से स्टार्ट हुए थे। प्रमोट करते हैं कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स को थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। नेक्स्ट आता है द बुक बाय किरण देसाई शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। किरण देसाई की जो बुक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है फॉर द 2025 बुकर प्राइज़ के लिए। ये जो है इज़ अ क्रॉस कॉन्टिनेंटल सागा, एक्सप्लोर करता है लव, फैमिली, कल्चरल आइडेंटिटी को। फॉलोइंग सोनिया एंड सनी, जिनका पास्ट जो रहा है वो इंटरवीन करता है बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स, थॉटेड मैरिज प्लान्स। ये जो नॉवल है डेल्व्स करता है इनटू द कल्चर एलियनेशन, जनरेशनल ट्रॉमा, मॉडर्न डिस्कनेक्शन स्पैनिंग इन इंडिया एंड अमेरिका। देसाई का जो ये ब्लेंड है फिलोसफिकल इंक्वायरी और इमोशनल डेप्थ का और कॉमिक इंटरलूड्स का, क्राफ्टिंग करता है एक स्टोरी को दैट इज़ बोथ रोमांस एंड अ मेडिटेशन ऑन आइडेंटिटी, फ्रीडम और इनहेरिटेड ड्यूटी। मार्क करता है एक मेजर कंट्रीब्यूशन टू कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन में। जैनिक सिनर जो है रिक्लेम करते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 विथ पेरिस मास्टर विन। जैनिक सिनर ने डिफीट किया है फेलिक्स ऑजर एलियासीमी को 6-4 और 7-6 से इन 2025 पेरिस मास्टर फाइनल में। ये रिक्लेम करते हैं द ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग और एक्सटेंड करते हैं इस इंडोर विनिंग स्ट्रीक टू 26 मैचेस। ये जो विक्ट्री है इट वॉज फॉलोइंग हिज वियना ओपन टाइटल अंडरस्कोर सिनर्स डोमिनेंस ऑन हार्ड कोर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी थ्रू आउट 2025। ओवरटेक करते हैं कार्लोस अल्कराज को इन रैंकिंग में। ये पेरिस ट्रम्प जो है ये इनका पहला है एट द मास्टर्स 1000 इवेंट सीमेंट्स हिज स्टेटस एज टॉप कंटेंडर, हेडिंग करते हैं इनटू ATP फाइनल्स में। नेक्स्ट आता है इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड्स टू जमाइका एंड क्यूबा। इंडिया ने डिस्पैच किया है 20 टर्न्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ईच टू जमाइका और क्यूबा में फॉलोइंग द डिवास्टेशन जो कॉज किया गया था हरिकेन मेलिसा के वजह से। रीअफर्म करते हैं इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी। इंडियन एयरफोर्स ने कैरी किया कंसाइनमेंट को फ्रॉम न्यू दिल्ली से 4 नवंबर 2025 में, इंक्लूडिंग आरोग्य मैत्री, भीष्म क्यूब्स, मेडिसिन्स, फूड शेल्टर मटेरियल्स, पावर जनरेटर्स और हाइजीन किट्स को। द एड एड्रेस करता है ये की पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स जैसे हेल्थ हो गया, शेल्टर और यूटिलिटीज़ को, एंड हाईलाइट करता है इंडिया का ग्रोइंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, रीइंफोर्सिंग इट्स इमेज एज रिलायबल ग्लोबल एड पार्टनर्स। तेलंगाना ने इस्टेब्लिश किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस किया द क्रिएशन ऑफ द तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब इन हैदराबाद। ये जो होगा आपका लीड होगा बाय द IT एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर D श्रीधर बाबू। ये बनाते हैं द स्टेट अ ग्लोबल AI लीडर एंड रैंक करेगा अमंग द टॉप 20 AI हब्स बाय 2025 में। द हब जो है ये यूनाइट करता है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, जैसे IIT हैदराबाद हो गया, ISB हो गया, बिट्स पिलानी, नालसार, CDAC को, विथ टेक जायंट्स जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, अमेजॉन होता है, टू ड्राइव AI रिसर्च इनोवेशंस और टैलेंट डेवलपमेंट। संजय गर्ग टेक चार्जेस एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS। संजय गर्ग जो हैं जिनका ओवर 30 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है इन एग्रीकल्चर में, डिफेंस, इंडस्ट्री, फाइनेंस, हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। प्रीवियसली जो ये सर्व कर रहे थे एज अ सेक्रेटरी ऑफ ICAR और एडिशनल सेक्रेटरी थे DARE के। इन्होंने लेड किया कि डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे कि रहे आपके किसान सारथी पोर्टल, मैनेज्ड वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स। DG के तौर पे ही विल गाइड इंडिया स्टैंडर्ड इकोसिस्टम टू सपोर्ट मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड अलाइनमेंट वाइल रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज़ जैसे कि IEC हो गया। इंडिया इजराइल MOU साइन हुआ है, मार्क करता है एक नया चैप्टर इन डिफेंस टाइज में। इंडिया ने इजराइल ने साइन किया है न्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे हम MOU बोलते हैं ड्यूरिंग द 17th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कॉपरेशन इन तेल अवीव में।
मार्क करता है एक मेजर स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग देयर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को। ये जो MOU है आउटलाइन करता है अ लॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और काउंटर करता है टेररिज्म कोलैबोरेशन में। को चेयर्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह एंड मेजर जनरल अमीर बरम। ये अग्रीमेंट जो है एम करता है बूस्ट करने के लिए डिफेंस इनोवेशन को और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को। अलाइन करता है इंडिया का गोल जो है सेल्फ रिलायंस का, मॉडर्नाइजेशन इन डिफेंस प्रोडक्शन में। QS एशिया रैंकिंग 2026। इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ रही हैं उन्होंने इस बार फेस किया है एक सेटबैक इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में, विथ 9 ऑफ द टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ड्रॉप करते हैं इन रैंक डिस्पाइट देयर इम्प्रूव्ड स्कोर्स। IIT दिल्ली जो है रहा है ये टॉप रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, बट फेल 15 प्लेसेस टू 59th, वाइल IIT बॉम्बे ड्रॉप किया है 23rd रैंक में टू द 23rd रैंक से टू 71st में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो रही है वॉज द ओनली इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव राइजिंग टू 109th। की चैलेंजेस इसमें इंक्लूड रहे हैं लो रिसर्च इम्पैक्ट, पुअर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो एंड लिमिटेड इंटरनेशनलाइजेशन। मीनवाइल जो यूनिवर्सिटीज़ रही हैं चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया और मलेशिया की, ये सर्च करी हैं अहेड, लीवरेजिंग बेटर रिसर्च परफॉर्मेंस, ग्लोबल कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में। CBSE होस्ट कर रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल साहोदय कॉन्फ्रेंस इन दुबई। CBSE hosted its first international Sahodaya conference in Dubai, bringing together over 1,000 school leaders or educators को from CBSE affiliated schools worldwide. Under the theme जो है इसकी rooted in wisdom, rising with vision, री-इमेजिंग एजुकेशन थ्रू NEP 2020। ये 2 दिन का इवेंट फोकस करता है उनको ग्लोबल कोलैबोरेशन में। NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन इनोवेटिव जो है इनोवेटिव टीचिंग एंड होलिस्टिक एजुकेशन में। हाइलाइट्स इंक्लूड करते हैं द अनाउंसमेंट ऑफ CBSE ग्लोबल करिकुलम 26 एंड 2 लेवल सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 9th, वाइल स्पीकर्स जैसे कि राहुल सिंह, धीरेज साहू और सुधा मूर्ति ने इम्फेसाइज किया फ्यूचर रेडी लर्निंग को, इंक्लूसिविटी को और कंपैशन ड्रिवन एजुकेशन को। सर डेविड बेकम अब ये बन चुकी हैं, इन्होंने रिसीव किया है नाइटहुड का ऑनर। डेविड बेकम जो हैं आपके लेजेंडरी फुटबॉलर है और फॉर्मर इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं। हैज़ बीन नाइटेड बाय किंग चार्ल्स III एट विंडसर कासल ऑन November 4th 2025 में। ऑफिशियली बन चुके हैं अब ये सर डेविड बेकम। ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू फुटबॉल एंड चैरिटी, बेकम ज्वाइन करते हैं अब एलीट ग्रुप ऑफ नाइटेड फुटबॉल आइकन्स जैसे कि सर बॉबी चार्टन हो गया, सर एलेक्स फर्ग्यूसन हो गया। विद अ करियर स्पैनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, LA गैलेक्सी, AC मिलान, PSG, ये अर्न करते हैं 115 इंग्लैंड कैप्स एंड लेड बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड थ्रू हिज फिलैंथ्रोफी, यूनिसेफ वर्क और सपोर्ट करते हैं एजुकेशन इनिशिएटिव, सीमेंट करते हैं हिज लेगेसी एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट एंड ब्रिटिश वैल्यू। ये फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है सर डेविड बेकम एंड ये इनकी वाइफ है विक्टोरिया बेकम। UIDAI ने अनवील किया आधार विजन 2032 फॉर फ्यूचर डिजिटल ID। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे हम UIDAI कहते हैं, ने लॉन्च किया आधार विजन 2032, एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है टू मेक आधार मोर सिक्योर, इंटेलिजेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बाय इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एडवांस इंस्क्रिप्शन। लेड बाय चेयरपर्सन नीलकंठ मिश्रा और एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ऑफ टॉप टेक्नोलॉजिस्ट, एकेडमिक्स और लीगल एक्सपर्ट। द इनिशिएटिव जो है अलाइन करता है विद डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स वायु समन्वय सेकेंड इन डेजर्ट सेक्टर। इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज़ इन द वायु समन्वय सेकेंड फ्रॉम 28 to 29 of October 2025 में इन द डिजर्ट वारफेयर सिनेरियोज अंडर द सदर्न कमांड। ये जो एक्सरसाइज है फोकस करता है ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मल्टी डोमेन कॉम्बैट, वैलिडेट करता है ड्रोन डिप्लॉयमेंट, काउंटर UAV ऑपरेशन, AI इनेबल्ड कमांड और कंट्रोल को और इंडिजीनियस सिस्टम को भी। बाय ऑपरेटिंग इन एक्सट्रीम डेजर्ट टेरेन में ये जो ड्रिल है असेस करता है इंड्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिजिलियंस और जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी, रीइंफोर्स करता है इंडिया का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द एरियल थ्रेट्स। India shines at the 2025 Asia Youth Games with a record of 48 medals.
इंडिया ने डिलीवर किया है इनका बेस्ट परफॉर्मेंस एट द 2025 एशियन यूथ गेम्स इन मनामा बहरीन में। जीते हैं 48 मेडल्स, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर है और 17 ब्रॉन्ज हैं अक्रॉस द स्पोर्ट्स, जैसे कि कबड्डी, बॉक्सिंग, बीच रेसलिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, जूडो और कुराश में। स्टैंड आउट करती हैं अचीवमेंट्स इंक्लूड करती हैं ये प्रीति स्मिता बॉयज़ वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड और हिस्टोरिक गर्ल्स कबड्डी गोल्ड सिक्योर करते हैं ये अपना क्वालिफिकेशन फॉर द 2026 यूथ ओलंपिक्स के लिए। कार्तिक नाच फेस्टिवल कंक्लूड हुआ है एट द पटन दरबार स्क्वायर। नेपाल का कार्तिक नाच फेस्टिवल जो है ये एक सेंचुरीज ओल्ड 10 डे सेलिब्रेशन रहा है आर्ट, डिवोशन और हेरिटेज का। कंक्लूड हुआ था ये ऑन द कार्तिक पूर्णिमा एट द पटन दरबार स्क्वायर ललितपुर में। इस्टेब्लिश हुआ था ये इन द 70th सेंचुरी बाय द किंग सिद्धि नरसिंह मल्ला। द यूनेस्को रिकॉग्नाइज ट्रेडिशन जो है ये ब्लेंड करता है डांस, म्यूजिक और ड्रामा को, डिपिक्ट करता है हिंदू मिथोलॉजिकल टेल्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द रामायणा। दिस ईयर का जो एडिशन रहा ये फीचर करा था इसने एन इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन एट द पटन म्यूजियम, लिंक करता है ग्लोबल आर्ट को लोकल कल्चर और चिल्ड्रंस वेलफेयर के साथ। ये फेस्टिवल स्ट्रेंथन करता है नेपाल्स कल्चरल आइडेंटिटी, बूस्ट करता है टूरिज्म और हाईलाइट करता है कम्युनिटी एफर्ट को टू प्रिजर्व वन ऑफ द साउथ एशियाज ओल्डेस्ट लिविंग परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को नेम किया गया एज अ वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025। Gurudev Sri Ravi Shankar, the renowned spiritual leader and founder of the Art of Living Foundation, has been awarded the World Leader for Peace and Security Award 2025 by the Boston Global Forum and the AI World Society. ये जो अवार्ड है इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन November 3, 2025, एक्नॉलेज करता है गुरुदेव्स लोकल इम्पैक्ट ऑन पीस बिल्डिंग, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप एंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन गवर्नेंस। इनका एफर्ट जो रहा है इन कन्फ्लिक्ट मेडिटेशन अक्रॉस रीजन्स लाइक कोलंबिया, इराक, कश्मीर, अलॉन्ग विद दिस प्रमोशन ऑफ पीस, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल सोशल रिफॉर्म, अर्न करते हैं दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन को। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है इनकी इसे फाउंड किया था इन्होंने 1981 में। ये कंटिन्यू करती है टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल पीस थ्रू इनिशिएटिव जैसे कि प्रिजन रिहैबिलिटेशन, रिस्टोरेशन और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, बनाता है एक पीस अ टेंजिबल रियलिटी अक्रॉस 180 कंट्रीज। इंडिया क्लाइम्स टू थर्ड इन ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन। इंडिया ने रैंक किया है थर्ड ग्लोबली इन द क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में विद द 65th लो एमिशन प्रोजेक्ट वर्थ $150 बिलियन। टारगेट करते हैं सेक्टर जैसे केमिकल, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और एविएशन हो गया। डिस्पाइट हाई CO2 अबेटमेंट एंड जॉब क्रिएशन पोटेंशियल, ओनली 6 प्रोजेक्ट जो थे ये रीच कर पाए द इन्वेस्टमेंट स्टेज, कॉन्सेंट्रेटेड इन उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। हाईलाइट करते हैं एग्जीक्यूशन और स्केलिंग चैलेंजेस को। ये निसार सेट टू गो ऑपरेशनल ऑन द November 7th। द निसार जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, सैटेलाइट है, ये जो था डिक्लेयर किया गया फुली ऑपरेशनल ऑन 7 November 2025 को। मार्क करता है एक माइलस्टोन इन द इंडो US स्पेस कोलैबोरेशन में और अर्थ ऑब्जर्वेशन में। लॉन्च किया गया था ऑन द 30th July 2025 वाया GSLV। निसार ऑपरेट करता है इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में विद डुअल L बैंड और S बैंड रडार्स में। स्कैन करता है द एंटायर प्लैनेट एवरी 12 डेज को। इट्स एडवांस कैपेबिलिटीज़ जो है इनेबल करता है इसे ऑल वेदर डे एंड नाइट मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर, फॉरेस्ट बायोमास, आइस शीट मूवमेंट, वेजिटेशन और क्रॉप पैटर्न्स को। सपोर्ट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स प्लानिंग को। जो मिशन है ये अंडरस्कोर करता है इंडिया का आत्मनिर्भर स्पेस गोल और स्ट्रेंथन करता है स्ट्रेटेजिक स्पेस डिप्लोमेसी विद द US। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। November 7, 2025 को मार्क करता है 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, जिसे कंपोज किया गया था बाय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा और सेट करता है टू म्यूज़िक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये बांगा दर्शन 1875 में और फीचर हुआ था इन आनंद मठ 1882 में। ये जो सॉन्ग है ये बनता है एक सिंबल ऑफ पेट्रियटिज्म, यूनिटी और रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इंस्पायर करता है बोथ नेशनल और इंटरनेशनल रिवॉल्यूशनरीज को। रिकॉग्नाइज किया गया था इसे अलॉन्गसाइड जन गण मन जो कि नेशनल सॉन्ग था। द गवर्नमेंट इज कमेमोरेटिंग द माइलस्टोन विथ नेशन वाइड सेलिब्रेशंस, एग्जीबिशंस, म्यूजिकल रिडिशंस, स्टैम्प्स, कॉइन्स और ईयर लॉन्ग कल्चरल प्रोग्राम हाईलाइट करते हैं इट्स हिस्टोरिक लेगेसी को। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एट नवा रायपुर अटल नगर में द शहीद वी नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ये फीचर करता है VFX डिस्प्ले को, इंटरैक्टिव स्क्रीन्स एंड QR कोडेड स्टोरी टेलिंग्स। ये जो म्यूजियम है ऑनर करता है ट्राइबल हीरोज़ को जैसे शहीद वीर नारायण सिंह एंड शोकेस करता है रिवोल्ट जैसे कि हल्बा रिबेलियन, परल कोट अपराइजिंग, सरगुजा रिवोल्ट एंड भूमकल मूवमेंट। ये इनिशिएटिव प्रिजर्व करता है ट्राइबल हेरिटेज को, एजुकेट करता है विजिटर्स को अबाउट लेसर नोन फ्रीडम स्ट्रगल्स और पोजीशन करता है नवा रायपुर को एज अ हब फॉर डिजिटल कल्चरल टूरिज्म। गुड रेटेड हेरिटेज साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है आपका इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, हैज़ अर्नड अ रेयर गुड IUCN रेटिंग स्टैंडिंग आउट अमंग द इंडियन हेरिटेज साइट्स में से। स्पैन करता है 1784 स्क्वायर किलोमीटर में। ये फीचर करता है माउंट कंगजेंगजोंगा जो कि हाइट है इसकी 8586 मीटर की, 280 ग्लेशियर, 70+ ग्लेशियर लेक्स और हैबिटेट्स हैं फॉर स्पीशीज जैसे कि स्नो लेपर्ड, रेड पांडा और हिमालयन तार हो गया। रिवर्ड बाय द लेप्चा एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लो ह्यूमन इम्पैक्ट है और सस्टेनेबल कंजर्वेशन रहा है, प्रैक्टिसेस अंडरपिन इट सक्सेस। ये जो पार्क है एग्जेम्पलीफाई करता है हार्मनी ऑफ कल्चर, इकोलॉजी और सर्व करता है एज अ मॉडल फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। इंडियाज टॉप 10 philanthropists in 2025 known the list। इंडिया की फिलेंथ्रॉफी जो है ये इज़ विटनेसिंग रैपिड ग्रोथ विद द टॉप 191 फिलेंथ्रॉफिस्ट डोनेटिंग ₹10,380 crores इन फिजिकल ईयर 25 में एंड 85% ओवर द इंक्रीज रहा है ओवर द 3 years अकॉर्डिंग टू द एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2025। लीडिंग द वे इज़ शिव नडार फॉलोड बाय मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी विथ कंट्रीब्यूशन फोकस करते हैं एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट, इनोवेशन और सिस्टमैटिक चेंज में। इमर्जिंग ट्रेंड इंक्लूड करते हैं CSR बियॉन्ड मैंडेट्स, विमेन फिलेंथ्रॉपिस्ट रही हैं जैसे कि रोहिणी नीलेकनी, यंग डोनर जैसे कि निखिल और नितिन कामत शेप करते हैं इंडिया का चैरिटेबल लैंडस्केप को। कर्नाटका बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट विद अ पेड मेंस्ट्रुअल लीव। कर्नाटका हैज़ बिकम इंडिया का पहला स्टेट जो ग्रांट कर रहा है 12 days ऑफ द पेड मेंस्ट्रुअल लीव एनुअली फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ अक्रॉस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। प्रोवाइड करता है 1 day पर मंथ सपोर्ट करने के लिए हेल्थ, डिग्निटी और प्रोडक्टिविटी को। ये प्रोग्रेसिव पॉलिसी प्रमोट करती है जेंडर इक्वालिटी को, एक्नॉलेज करती है मेंस्ट्रुअल हेल्थ, अलाइन करता है इंडिया का विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, वाइल एनकरेज करेगा इंक्लूसिव वर्क प्लेस को और रिड्यूस करेगा स्टिग्मा अराउंड द मेंस्ट्रुएशन। इंडिया का 91st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल वर्सेस ट्रम्प में एट द आसियान चैंपियनशिप में। Rahul VS become India's 91st Grandmaster after a stellar performance at the 6th Asian Individual Championship 2025 में सिक्योर करते हैं GM Norm with the round 2 spare। Having earned his international master title in 2021 में राहुल्स जो अचीवमेंट रहे हैं अंडरस्कोर करता है इंडिया का राइजिंग ग्लोबल स्टेचर चेस में और कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ टॉप टैलेंट। हिज ट्रम्प फॉलो करते हैं एम पार्थी या 90th रहे हैं, एस रोहित जो रहे हैं कृष्णा 2025 में बने थे 89th। रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्री का डीपनिंग बेंच स्ट्रेंथन इन इंटरनेशनल चेस में। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 कन्फर्ट किया गया है टू डॉक्टर साई गौतम को। डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन ऑफ IISc बेंगलुरु ने जीता है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 फॉर हिज एक्सेलेंस इन द कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में। इनका जो वर्क है ऑन द एटॉमिक लेवल सिमुलेशन और AI ड्रिवन मटेरियल डिज़ाइन एडवांस करता है एनर्जी स्टोरेज, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ को। इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, द अवार्ड कैरी करता है एक 5 लाख का प्राइज, हाईएस्ट अमंग द नेशनल साइंस प्राइज जो मिलते हैं, विल बी प्रेजेंटेड एट द मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव इन दिसंबर 2025 में। रिकग्नाइज करते हैं इनोवेशन, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट और ग्लोबल साइंटिफिक लीडरशिप को। फीफा अनाउंसेस पीस प्राइज टू डेब्यू एट 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ। FIFA President Gianni Infantino ने a close ally of the Donald Trump has announced the creation of the FIFA Peace Prize to be awarded annually to individuals promoting global unity through sports। ये पहला प्राइज जो है will be presented on 5th of December during the World Cup draw in the Washington DC and in event Trump is expected to attend। Infantino describe करते हैं इस initiative को as the titled FIFA Peace Prize Football Unites the World as a part of the football's moral duty to recognize those who work to end conflict and bring people together। Prize money for Team India Women for World Cup glory।
इंडिया विन्स फर्स्ट एवर आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025, डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को इन अ थ्रिलिंग फाइनल टू क्लेम अ हिस्टोरिक मेडन टाइटल अंडर द हरमनप्रीत कौर's कैप्टनसी। टीम इंडिया ने अर्न करा है रिकॉर्ड 91 करोड़ इंक्लूडिंग 40 करोड़ फ्रॉम आईसीसी और 51 करोड़ फ्रॉम बीसीसीआई, द हाईएस्ट रिवॉर्ड इन द वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री। विद स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो रही थी इसमें फ्रॉम स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह, इंडिया अनबीटन रन एंड विक्ट्री मार्क करती है एक टर्निंग पॉइंट फॉर वुमेन क्रिकेट, बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट, पार्टिसिपेशन और ग्लोबल रिकॉग्निशन में फॉर द स्पोर्ट। मरीन फिशरी सेंसस 2025, इंडिया ने लॉन्च किया मरीन फिशरी सेंसस 2025, इट्स फर्स्ट फुली डिजिटल मराइन सेंसस यूज़ करके व्यास ऐप सूट और ड्रोन टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करने के लिए रियल टाइम जियो टैग डाटा अक्रॉस 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज। अनवील किया गया इसे बाय द यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन इन कोची अंडर द स्लोगन स्मार्ट सेंसस स्मार्ट फिशरीज। ये 45 डे का सेंसस कवर करेगा 1.2 मिलियन फिशर हाउस होल्ड और एंड ओवर 5,000 विलेजेस को। डेवलप्ड बाय ICR CMFRI, द व्यास नव, व्यास भारत एंड व्यास सूत्र ऐप्स जो हैं ये इनेबल करता है डिजिटल सर्वे, सुपरविजन और मॉनिटरिंग को, इंश्योर करता है फास्टर मोर एक्यूरेट एनालिटिक्स को। सपोर्ट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। MFC 2025 मार्क करता है एक मेजर स्टेप टूवर्ड्स डाटा ड्रिवन क्लाइमेट रिजिलियंट फिशरीज एंड मैनेजमेंट। 150 ईयर्स ऑफ द आर्य समाज, आर्य समाज मार्क करता है 150 ईयर्स इन 2025 में, सेलिब्रेट करते हैं इट्स लेगेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म, वैदिक रिवाइवल एंड नेशनलिज्म सिंस इट्स फाउंडिंग बाय स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ये मूवमेंट जो है इन्फोसाइज करता है बैक टू वेदास, प्रमोट करता है रेशनलिज्म, मोनोथीज्म एंड एथिकल लिविंग को, वाइल पायनियर करता है रिलीजियस रिफॉर्म जैसे कि रिजेक्टिंग आइडल वर्शिप एंड प्रीस्टली डोमिनेंस एंड सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग द अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सपोर्ट करता है विमेन एजुकेशन एंड विडो रिमैरिज को। MNRE to host international conference on the green hydrogen. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये होस्ट कर रहा है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 ऑन 11th एंड 12th नवंबर 2025 को न्यू दिल्ली में। लेकर आएगा टुगेदर ग्लोबल और डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स को जो एक्सेलरेट करेंगे इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। ये इवेंट जो है एड्रेस करेगा टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन, पोर्ट रेडीनेस, स्किल डेवलपमेंट और लोकलाइजेशन को अलाइन करता है विद द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। पार्टिसिपेशन रहेगा इसमें फ्रॉम द मल्टीपल मिनिस्ट्रीज। ये अंडरस्कोर करता है इंडिया का गोल टू बिकम ग्लोबल हब फॉर हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन स्पेसिफिकली बूस्ट करता है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और जॉब क्रिएशन को। अमूल एंड इफको डोमिनेट ग्लोबल कोऑपरेटिव लिस्ट। इंडिया कोऑपरेटिव सेक्टर जो है अचीव कर रहा है ग्लोबल माइलस्टोन एज अमूल और इफको जो है सिक्योर कर रही है फर्स्ट और सेकंड रैंक रिस्पेक्टिवली इन द ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में, जिसे अनाउंस किया एट द ICA-CM 50 कॉन्फ्रेंस इन दोहा में, दोहा कतर में आता है। दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट करता है इंडिया का लीडरशिप इन कोऑपरेटिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रूरल एम्पावरमेंट को। अमूल स्टूड आउट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द डेयरी सेक्टर थ्रू अ फार्मर ओन एंड मॉडल एम्पावर करता है 3.6 मिलियन प्रोड्यूसर्स को। वाल इफको जो है वो एक्सेल करता है सस्टेनेबल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, डिजिटल आउटरीच और कम्युनिटी डेवलपमेंट में। अचीवमेंट रिइंफोर्स करता है इंडिया का सहकर से समृद्धि विजन एंड ग्लोबल रोल इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव ड्रिवन डेवलपमेंट अलाइन करते हैं विद UN एंड SDGs के साथ। जोहरान ममदानी इलेक्ट किए गए हैं मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। जोहरान ममदानी जो है हैज़ बीन इलेक्टेड द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ऑन 4th नवंबर 2025। ये बनते हैं द सिटीज़ फर्स्ट मुस्लिम मेयर, द फर्स्ट पर्सन ऑफ साउथ एशिया डिसेंट टू होल्ड द ऑफिस एंड द यंगेस्ट मेयर इन ओवर अ सेंचुरी। बॉर्न हुए थे ये युगांडा में और रेज हुए न्यूयॉर्क में। ममदानी जो है ये प्रीवियसली सर्व करते थे इन द न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में। कालचक्र व्हील ऑफ टाइम सेरेमनी। PM मोदी ने रिसेंटली जो है अटेंड किया था भूटान का सेक्रेड कालचक्र व्हील ऑफ टाइम सेरेमनी नवंबर 2025 में, जो कि मार्क करता है एक ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी और इंडो भूटान रिलेशंस को। ये जो रिचुअल है ये रूटेड है तिब्बतन वज्रयान बुद्धिज़्म में, सिम्बलाइज करता है पीस, हार्मनी एंड इम्परमानेंस थ्रू मंडला क्रिएशन, प्रेयर्स एंड एम्पावरमेंट राइट्स। मोदी जी की जो प्रेजेंस रही अलोंगसाइड भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसर एंड जे केम्पो हाईलाइट करता है कि इंडिया शेयर करता है बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड डीपनिंग टाइज। कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये बाय द लॉन्च ऑफ पुनत सांगशु सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को और ब्रॉडर कॉपरेशन इन एनर्जी, डिफेंस और कनेक्टिविटी में। बाल साहित्य पुरस्कार 2025।
द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है हैज़ बीन अनाउंस्ड। ऑनर किया गया है 24 ऑथर्स को अक्रॉस इंडियन लैंग्वेज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया गया था आपका 14 नवंबर को एट त्रिवेणी ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में इन सेरेमनी प्रिसीडेड ओवर बाय माधव कौशिक विद वर्षा दास एज चीफ गेस्ट। यहाँ पे जो विनर थे उनको मिला है 50,000 कैश प्राइज और एक ब्रोंज प्लेक। द इवेंट सेलिब्रेट करता है ये कल्चरल डाइवर्सिटी को, रीजनल स्टोरी टेलिंग को एंड द प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअल लिटरेचर फॉर यंग रीडर्स एंड अवॉर्डीज। मीट ऑन 15 नवंबर एट रविंद्र भवन, जो प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म फॉर लिटरेरी रिफ्लेक्शंस एंड डिस्कशंस के लिए। रुद्र ब्रिगेड गोज प्रचंड इनसाइड इंडियाज फ्यूचरिस्टिक डिजर्ट वारफेयर। इंडिया का रुद्र ब्रिगेड जो है ये लेड ऑपरेशन अखंड प्रहार जैसलमेर में डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक मल्टी डोमेन डिजर्ट वॉरफेयर रेडीनेस को विद ड्रोन्स, एआई सर्विलेंस और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के साथ। एज कंट्रीज फर्स्ट ऑल आर्म कॉम्बैट ऑपरेशन रुद्र शोकेस करता है रैपिड मोबिलिटी को, प्रिसीशन स्ट्राइक्स को, इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को और हाईलाइट करता है आत्मनिर्भर भारत, इनोवेशन एंड जॉइंटनेस इन इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस स्ट्रैटेजी। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। इंडिया ने अनवील किया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप एट ESTIC 2025 में। डेवलप किया गया है बाय द पीक वेस्ट ग्रुप IIT बॉम्बे। मार्क करता है एक ब्रेक थ्रू इन क्वांटम सेंसिंग एंड इमेजिंग में। यूज़ किया गया है नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर इन डायमंड एंड द QDM कैन मैप 3D मैग्नेटिक फील्ड फॉर एप्लीकेशंस न्यूरोसाइंस में, सेमीकंडक्टर डायग्नोस्टिक्स और मटेरियल साइंस के अंदर। इट वॉज लेड बाय प्रोफेसर कस्तूरी साहा। द इनोवेशन जो है ये सपोर्ट करता है द नेशनल क्वांटम मिशन को, एडवांस करता है इंडिया का पाथ टूवर्ड्स द क्वांटम सेल्फ रिलायंस और अर्निंग द कंट्रीज फर्स्ट पेटेंट इन क्वांटम मैग्नेटिक इमेजिंग में। पंजाब बन चुका है फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड। पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फुली इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू नियरली सारे विलेजेस को। इंक्लूड करते हैं 43 शेडो एरियाज़ को विद ओनली 1 विलेज रिमेनिंग। द रोल आउट जो है ये इनेबल करता है लाइव मॉनिटरिंग को, बॉर्डर एरियाज़ की स्ट्रेंथन करता है ई गवर्नेंस को, ई हेल्थ सर्विसेज को और सेट करता है एक रिप्लिकेबल मॉडल फॉर अदर स्टेट्स के लिए भी। ब्रिज करता है ये डिजिटल डिवाइड रूरल एरियाज़ का अंडर अ फाइबर बेस्ड हाई स्पीड नेटवर्क से। इंडिया साइन लेटर, इंडिया एंड नेपाल यहाँ पे आई आएगा। इंडिया एंड नेपाल ने साइन किया है लेटर ऑफ एक्सचेंज टू बूस्ट रेल बेस्ड ट्रेड कनेक्टिविटी। ऑन नवंबर 13 को इंडिया नेपाल ने साइन किया है लेटर ऑफ एक्सचेंज एक्सपांड करने के लिए रेल बेस्ड ट्रेड को वाया जोगबानी और बिरातनगर कॉरिडोर से। इन्हांस करता है ये कार्गो ट्रांजिट, थर्ड कंट्री ट्रेड और रीजनल कनेक्टिविटी। ये अग्रीमेंट अलाउ करेगा डायरेक्ट कंटेनराइज्ड और बल्क कार्गो मूवमेंट को, लिंक करता है की इंडियन पोर्ट्स जैसे कि कोलकाता, विशाखापट्टनम हो गया और स्ट्रेंथन करेगा नेपाल की एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स में। ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी। नेपाल का जो ट्रेड फैसिलिटेशन गोल्स एंड रीइंफोर्स बायलैटरल इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन, बिल्डिंग ऑन अर्लियर प्रोजेक्ट्स सच एज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड ग्रांट असिस्टेड रेल कॉरिडोर्स। IAF चीफ ने इनॉग्रेट किया न्यूमा एयरबेस इन लद्दाख। The Indian Air Force achieved a major milestone with the inauguration of मुध न्यूमा एयर फोर्स स्टेशन, जो कि लद्दाख में आपका लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है ऑन नवंबर 12, 2025 में बाय एयर चीफ मार्शल जो है हमारे AP सिंह जी द्वारा, हु लैंडेड ऑन अ C-1 I-30J सुपर हरक्यूलिस एट द न्यू 2.7 किलोमीटर रनवे। लोकेटेड है ये 23 किलोमीटर फ्रॉम द LAC विथ चाइना एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,700 फीट। द न्यूमा एयरबेस जो है वो बूस्ट करेगा इंडिया का एयर कॉम्बैट रेडीनेस को, लॉजिस्टिक और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ को एक हाई अल्टीट्यूड जोन में। बिल्ट बाय BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ विमेन लेड टीम। ये 218 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इस पार्ट ऑफ इंडिया पोस्ट 2020 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, रीइंफोर्स करता है ये स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी को और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को अलोंग द इंडिया चाइना फ्रंटियर।
भोपाल to host 22nd All India TDS Conference. द 22nd ऑल इंडिया TDS कॉन्फ्रेंस जो भोपाल में होगी, ये लेकर आएगा टुगेदर टॉप CBDT ऑफिशियल्स को टू रिव्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अमेंडमेंट्स को, स्पेशली अपडेटेड TDS प्रोविजंस, वाइल प्रमोट करेगा वॉलंटरी कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टूल्स जैसे कि ऑटोमेटेड ट्रैकिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को। बेल्जियम एंड नेदरलैंड जो हैं वी जॉइंटली होस्ट करेंगे 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप को। बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स विल को होस्ट द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप फ्रॉम अगस्त 15 से 30 तक होने वाला है, जो फीचर करेंगे यहाँ पे 16 मेंस की टीम और 16 विमेन की टीम इन अ न्यू डुअल ग्रुप फॉर्मेट विथ मैचेस इन वेवर एंड एम्स्टरडैम। ये हिस्टोरिक डेब्यू जो है ऑफ पैरा हॉकी वर्ल्ड कप का हाईलाइट करेगा इंक्लूसिविटी को, ग्लोबल पार्टिसिपेशन और एनहांस्ड फैन इंगेजमेंट को। यहाँ पे Godrej delivers human-rated Vikas engine for ISRO's this mission. India takes a major leap in human space flight as Godrej Aerospace ने डिलीवर किया है फर्स्ट ह्यूमन रेटेड विकास इंजन फॉर द L110 स्टेज ऑफ LVM3, पावर करेगा गगनयान मिशन को। ये जो इंजन है मीट करता है स्ट्रिंजेंट सेफ्टी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को फॉर एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च, लेकर आता है इंडिया को क्लोजर टू इट्स अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट इन 2026 और क्रूड मिशन जो होगा आपका 2027 के लिए। ये माइलस्टोन अंडरस्कोर करता है इंडिया का सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। गोदरेज एरोस्पेस पिविटल रोल प्ले करेगा इन PSLV, GSLV, चंद्रयान, मंगलयान प्रोग्राम्स में भी। पुरी एंड सोनापुर बीचेस। उड़ीसा का पुरी और सोनापुर बीच जो है आपका हैव वंस अगेन अर्न द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2025 से 26 के लिए, रीअफर्म करता है इनका ग्लोबल स्टेटस एज इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन। सोनापुर जो है ये अचीव कर चुका है रिकॉग्निशन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, वाइल पुरी हैज़ बीन सर्टिफाइड फॉर द 7th टाइम। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE। ये बेस्ड है ऑन 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया कवरिंग वाटर क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड, इको मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को भी। ये सर्टिफिकेशन हाईलाइट करता है इंडिया का पुश फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म विद 13 इंडियन बीचेस जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं इस साल में, इंक्लूडिंग 12 फुली सर्टिफाइड। GI tag. The government of India has granted GI tags to two traditional Lepcha musical instruments, the Tungbuk and the Pumtong built. Strengthen करता है the cultural identity and livelihoods of Sikkim's Lepcha community. This recognition was awarded on 5th of November 2025 at the first Tribal Business Conclave and was supported by NABARD, whose effort helped document and secure GI registration for these culturally significant instruments. Next comes Henley's Passport Index 2025. Henley Passport Index 2025 रैंक करता है सिंगापुर को एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, ऑफरिंग वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 193 डेस्टिनेशंस, फॉलोइंग बाय साउथ कोरिया एंड जापान। यूरोपियन यूनियन ब्लॉक रैंक करता है 4th पे विद एक्सेस टू 187 डेस्टिनेशंस, वाइल ऑस्ट्रिया, ग्रीस, नॉर्वे, पोर्चुगल एंड स्वीडन फॉलो करते हैं विद एक्सेस टू 186 डेस्टिनेशन। इंडिया हैज़ ड्रॉप टू 85th प्लेस, ऑफर करता है एक्सेस टू 57 कंट्रीज, रिफ्लेक्ट करते हैं एक 5 स्पॉट डिक्लाइन को फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये शिफ्ट जो है अंडरस्कोर करता है द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ एशियन पासपोर्ट एंड द इंक्रीजिंग ग्लोबल मोबिलिटी गैप को भी। India emerged as the world's 6th largest patent filer. India has emerged as the 6th largest patent filer globally with over 64,000 patents application, more than 55% of which are जो की हैं from the resident Indian innovators द्वारा। ये सर्च मार्क करता है शिफ्ट इंडिया का फ्रॉम बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू क्रिएटर एंड फाइलर ऑफ द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एडिशनली इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी राइज किए हैं फ्रॉम 81st से 38th इन रिसेंट ईयर पोजीशन में। फैक्टर ड्राइव करते हैं ग्रोथ इंक्लूड करते हैं थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, गवर्नमेंट का सपोर्ट, फोकस ऑन अप्लाइड साइंस और एफर्ट टू मेक पेटेंट फिलिंग मोर एक्सेसिबल। ये एडवांसमेंट अलाइन करती है विद इंडियाज़ ब्रॉडर गोल जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और रीइंफोर्स करता है इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन लैंडस्केप में।
India to build world's deepest underwater lab at 6000 मीटर, अ ग्लोबल फर्स्ट। इंडिया प्लान कर रहा है बिल्ड करने के लिए वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर लैब एट द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर बाय 2047, मार्क करेगा एक ग्लोबल फर्स्ट इन डीप सी एक्सप्लोरेशन में। ये प्रोजेक्ट जो शुरू होगा विद 500 मीटर डिमॉन्स्ट्रेटर मॉड्यूल के साथ फॉर द शॉर्ट टर्म अंडर वाटर हैबिटेशन बिफोर स्केलिंग टू द फुल डेप्थ हैबिटेट। डिज़ाइन किया जाएगा लाइक एन अंडर वाटर ISS विथ प्रेशर रेजिस्टेंट टाइटेनियम स्ट्रक्चर, 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन पैनल्स और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के साथ। ये जो लैब होगा ये इनेबल करेगा पायनियरिंग रिसर्च को इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी, जियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए अंडर हाई प्रेशर फार सरपासिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ जैसे कि एक्वेरियस रीफ बेस हो गया एंड फॉर्म अ की पार्ट ऑफ इंडिया का जो विजन है 2047 और डीप सी ओशन मिशन के लिए भी। रॉलेन फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया था किन्नूर हिमाचल प्रदेश में। ये एक मिस्टिकल विंटर ट्रेडिशन है जहाँ पे विलेजर्स बिड करते हैं फेयरवेल टू द प्रोटेक्टिव सोनी फेरीज थ्रू मास्क डांसेस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मास्क से चेहरा कवर कर रखा है। डांसेस, सेक्रेड रिचुअल एंड अ सेलिब्रेटेड प्रोसेशंस लेड बाय द रौला एंड रौलनी, टू सिम्बलिक रोल्स प्लेड बाय द मेन। रूटेड करता है ये फोकलोर, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी आइडेंटिटी को। द फेस्टिवल रीच करता है इट्स पीक एट द नागिन नारायण टेम्पल में, प्रिजर्व करता है सेंचुरीज ओल्ड इंडिजीनियस कल्चर को और मार्क करता है द ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग की तरफ। अंबाजी मार्बल ऑफ गुजरात रिसीव्स GI टैग गेन्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। अंबाजी मार्बल जो है फ्रॉम गुजरात के, इनको GI टैग मिला है, रिकॉग्नाइज करती हैं ये इट्स मिल्की वाइट कलर, ड्यूरेबिलिटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट एंड यूज्ड इन द आइकनिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि दिलवारा टेम्पल्स एंड द राम टेम्पल। ये रिकॉग्निशन बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल, प्रोटेक्ट करता है ऑथेंटिसिटी और सपोर्ट करता है लोकल आर्टिसंस को और मार्बल इंडस्ट्री को इन्हांस करेगा ग्लोबल अपील को इसकी। सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025। एट द सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 जो गुवाहाटी में हुआ था, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ऑनर किया असम के टैलेंट, कॉन्फरिंग इमर्जिंग अचीवर्स को अवार्ड टू 5 यंग लीडर्स इन मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, आर्ट और कंजर्वेशन में, एंड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया टू 5 वेटरन्स फॉर द डिकेड्स ऑफ सर्विस। स्पेशल रिकॉग्निशन अंडर द सोशल सेक्टर डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया था डॉक्टर अलका शर्मा को और अक्सर फाउंडेशन को, सेलिब्रेटिंग असम्स एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड सोसाइटल इम्पैक्ट को। एक्साइज गरुड़ा 25, इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेंथन एरियल टाइज। एक्साइज गरुड़ा 25 देखी गई थी। इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स ने कंडक्ट की जॉइंट ड्रिल्स एट मॉन्डे मार्शन एयरबेस फ्रांस फ्रॉम 16 से लेकर के 27 नवंबर तक ये कंटिन्यू रहेगी। डिप्लॉय किए गए यहाँ पे Su-30 MKI फाइटर, C-17 ग्लोब मास्टर 3rd एंड IR-78 रिफ्यूलर्स को भी। ये एक्साइज एनहांस करती है इंटर ऑपरेबिलिटी को, टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन को, ऑपरेशनल सिनर्जी स्ट्रेंथन करती है इंडिया फ्रांस के डिफेंस टाइज को, रिफाइन करती है स्किल्स को इन एयर कॉम्बैट, एयर डिफेंस एंड जॉइंट स्ट्राइक्स मिशंस में। रविंद्र जडेजा, इंडिया के जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा क्रिकेटर, ये बन चुकी हैं ओनली द 4th क्रिकेटर इन द टेस्ट हिस्ट्री टू अचीव 4000+ रन्स एंड 300+ विकेट्स। ज्वाइन करते हैं ये लेजेंड्स को जैसे कपिल देव, इयान बोथम और डैनियल विटोरी। अचीव किया है इन्होंने ड्यूरिंग ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के टाइम। सेकंड टेस्ट था जो कि ईडन गार्डन्स कोलकाता में हुआ था ऑन 15 नवंबर। जडेजा रीच्ड द माइलस्टोन ऑन हिज 88th टेस्ट, मेकिंग हिम द सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर बोथम एंड सेकंड इंडियन आफ्टर कपिल देव। नोन फॉर हिज मैच विनिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जडेजा कंटिन्यू कर रहे हैं टू एक्सेल विद बैट बॉल एंड फील्डिंग, रीइंफोर्स करता है हिज स्टेटस एज द वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। India's GDP growth likely to slowed to 7% in Q2 fiscal year 26. इंडिया की GDP ग्रोथ is projected to slow to 7% in Q2 fiscal year 26 from 7.8 से in Q1 में जो थी as per ICRA, mainly due to the weaker services and agriculture performance, while the industrial sector जो है led growth at 7.8% पे। जो स्लो डाउन है ये रिफ्लेक्ट करेगा मॉडरेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सबड्यूड सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड वेदर रिलेटेड फार्म्स सेटबैक्स। ICRA ने वार्न किया दैट विदाउट हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस टैरिफ अनसर्टेनिटीज GDP जो है ये फॉल कर सकती है बिलो 7% इन H2 फिजिकल ईयर 26 में भी।
UK named country partner for Hornbill Festival 2025. United Kingdom has been named a country partner for the Hornbill Festival in नागालैंड में जो होगा आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच में किसामा कोहिमा में, मार्क करता एक मेजर स्टेप इन इंडो यूके कल्चरल कोलैबोरेशन में। ब्रिटिश काउंसिल विल क्यूरेट करेगी आर्टिस्टिक प्रोग्राम्स एंड होस्ट अ यूके आर्टिस्ट, वाइल इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस द ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर रहेगा, विल अनवील अ बोइंग 737-8 फीचरिंग संगो तेप्सू ट्राइबल लाइवरी एंड ऑफर करेगा 15% फ्लाइट डिस्काउंट टू बूस्ट टूरिज्म। चीफ मिनिस्टर नेफू रियू ने हाईलाइट किया था पार्टनरशिप्स पोटेंशियल टू प्रमोट लोकल आर्ट, इन्हांस करेगा ग्लोबल विजिबिलिटी, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कल्चरल टूरिज्म के द्वारा। UIDAI लॉन्चेस न्यू आधार ऐप। UIDAI ने लॉन्च किया है नया आधार मोबाइल ऐप को फॉर डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम UIDAI कहते हैं, हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू आधार मोबाइल ऐप जो अवेलेबल होगा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर में अंडर अर्ली एक्सेस फ्रॉम नवंबर 2025। ये ऐप अलाउ करेगा रेसिडेंट्स को टू कैरी एंड वेरीफाई आधार डिजिटली, फीचरिंग मास्क आधार नंबर्स, बायोमेट्रिक लॉकिंग, QR कोड बेस्ड वेरिफिकेशन एंड सपोर्ट करेगा फॉर अप टू 5 आधार प्रोफाइल पर डिवाइस लिंक टू द सेम मोबाइल नंबर। युवा AI फॉर ऑल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है युवा AI फॉर ऑल, अ फ्री 4.5 आवर ऑनलाइन कोर्स अंडर द इंडियन AI मिशन, टीच करने के लिए बेसिक और एथिकल AI स्किल्स को टू 1 करोड़ सिटीजन्स को। ये कोर्स यूजेस इंडियाज एग्जाम्पल रियल लाइफ केस स्टडीज एंड इज अवेलेबल ऑन फ्यूचर स्किल प्राइम, IGOT, कर्मयोगी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स में। कवर करता है ये AI फंडामेंटल एप्लीकेशंस इन जॉब, एजुकेशन, एथिकल यूसेज और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को। ऑफर करता है सेल्फ बेस्ड लर्निंग को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। ये इनिशिएटिव एम करेगा टू ब्रिज द AI नॉलेज गैप एंड मेक इंडिया फ्यूचर रेडी एंड प्रमोट करेगा इंक्लूसिव AI लिटरेसी को सबके लिए। पैरासोशियल नेम्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड रहा है इस साल का वो रहा है पैरासोशियल। द कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने सिलेक्ट किया पैरासोशियल को एज इट्स वर्ड ऑफ ईयर 2025। रिफ्लेक्ट करता है राइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन वन साइडेड इमोशनल रिलेशनशिप्स पीपल फॉर्म विद सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स, इंक्रीजिंगली AI chatbots and virtual companions. Search for the term surge हुआ due to the celebrity controversies, influencer incident और debate around the AI-driven digital companionship, prompting Cambridge to expand the definition to include modern virtual interactions. Coined किया गया था in 1956 by the sociologists Donald Horton and Richard Wall, parasocial relationships remain deeply relevant today, offering comfort and inspiration but also pose करता है risks such as dependency, unrealistic expectations, displacement of the real world. The government of India has officially implemented the 4 labor codes जो कि रहेंगे आपके the code on wages, industrial relation codes, social security code and OSH and working condition code from 21st of November से ये हो चुके हैं आपके 2025 में यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। रिप्लेस करता है ये 29 ओल्ड लेबर लॉस को। ये जो रिफॉर्म है आपका एम करता है टू प्रोवाइड बेटर वेजेस, एक्सपैंडेड सोशल सिक्योरिटी, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स और टाइमली वेज पेमेंट, विमेंस सेफ्टी एंड नाइट शिफ्ट एक्सेस, नेशन वाइड ESIC कवरेज और एनुअल हेल्थ चेकअप्स फॉर वर्कर्स। ये जो कोड है सिंप्लीफाई करेंगे कंप्लायंस थ्रू सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न, वाइल इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन फॉर द गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, MSME एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, वुमेन, यूथ एंड माइग्रेंट वर्कर्स को। ये जो मूव है मार्क करता है एक मेजर स्टेप है टूवर्ड्स अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड लेबर गवर्नेंस और एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें लेकर के चलता है। यहाँ पे सेशल्स बन चुका है एक नया मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। Seychelles has joined the Colombo Security Conclave as a new member during the 7th NSA level meeting जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, that was chaired by Ajit Doval, our National Security Advisor, on November 28th में, joining Maldives, Mauritius, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया as a यहाँ पे जो मलेशिया रहा है आपका as a participated as guest। ये जो मीटिंग थी इसमें फोकस हुआ है ऑन द मेरीटाइम सेफ्टी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल क्राइम और डिजास्टर रिलीफ में। द डोवाल एम्फेसाइज करते हैं इंडियन ओशन एज अ शेयर्ड हेरिटेज है एंड एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी को। मिस यूनिवर्स की बात करें तो रिसेंटली मिस यूनिवर्स का जो यहाँ पे हुआ था कंडक्ट पेजेंट 74th मिस यूनिवर्स था जो कि थाईलैंड में हुआ था। काफ़ी इसने सुर्खियाँ बटोरी हैं, आपकी मीडिया अटेंशन पाई है इस बार का जो मिस यूनिवर्स हुआ है।
कंक्लूडेड विद द मैक्सिको की फातिमा बोश जो हैं वो जीती हैं एज द मिस यूनिवर्स 2025। 100 कंटेस्टेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, जिसमें थाईलैंड्स के प्रवीनर सिंह इमर्ज्ड एज रनर अप एंड मिस हमारे इंडिया से जो गई थी मनिका विश्वकर्मा, शी इज सिक्योर्ड अ स्पॉट इन द टॉप 12 विद हर एडवोकेसीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मेंटल वेलनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये जो इवेंट था फीचर करा था इसमें स्टार परफॉर्मेंस बाय द जेफ सटूर, होस्टिंग की गई थी बाय द स्टीव बिर्न एंड जज किया गया था बाय द ग्लोबल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग साइना नेहवाल भी यहाँ प्रेजेंट थी। अपहोल्डिंग वैल्यूज ऑफ द लीडरशिप, डाइवर्सिटी एंड सोशल इम्पैक्ट, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू कर रहा है अपनी लेगेसी और एम्पावरमेंट को। नेक्स्ट एडिशन 2026 का जो होगा इट विल बी होस्टेड इन पोर्टो रिको में आपका करा जाएगा। नेशनल बुक अवार्ड 2025, 76th नेशनल बुक अवार्ड 2025 इन मैनहट्टन सेलिब्रेटेड ग्लोबल लिटरेरी एक्सीलेंस एंड कल्चर क्रिटिक। ऑनर करा है राबी अलामदीनी को, पैट्रिसिया स्मिथ को, ओमार अल अकद को, डैनियल नायरी यंग पीपल्स लिटरेचर एंड गैब्रिला कैबिजोन कैमेरा ट्रांसलेटेड लिटरेचर के लिए विद जॉर्ज सॉन्डर्स एंड रॉक्सेन ये रिसीव करते ऑनररी अवार्ड, हाईलाइट करते लिटरेचर का रोल इन एड्रेसिंग आइडेंटिटी, रिजिलियंस, सोशल इशूज़ और इंक्लूसिविटी को। साई होप ये बन चुके हैं द फर्स्ट बैटर इन द ODI हिस्ट्री टू स्कोर 100s अगेंस्ट ऑल 11 अदर फुल मेंबर नेशन with his 109 वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में एट नैपियर ऑन नवंबर 19, 2025 में जो हुआ था। रीच कर चुके हैं ये अपना 19 ODI सेंचुरी इन 142 इनिंग्स में। सेकेंड फास्टेस्ट वेस्ट इंडीज़ इंडियन रहे हैं टू स्कोर 6000 रन्स। सरपास कर दिया इन्होंने ब्रायन लारा को फॉर मोस्ट रन्स एज अ वेस्ट इंडीज़ कैप्टन एंड ज्वाइन किया MS धोनी को विद 6 सेंचुरीज एज अ कैप्टन, एज अ कीपर कैप्टन। हाईलाइट करते हैं इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंसिस्टेंसी, लीडरशिप और मॉडर्न ODI ग्रेटनेस को। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 एम करता है रिफॉर्म करने के लिए इंडिया पावर सेक्टर बाय प्रमोटिंग कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स, रिड्यूस करेगा क्रॉस सब्सिडी एंड इनेबल करता है कंपटीशन को इन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू शेयर्ड नेटवर्क यूज़। स्ट्रेंथन करता है रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्ट करता है सब्सिडाइज्ड टैरिफ्स फॉर फार्मर्स एंड लो इनकम हाउस होल्ड और सपोर्ट करता है डायरेक्ट पावर एक्सेस फॉर इंडस्ट्रीज टू बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस विथ प्रोविजंस फॉर नेटवर्क एफिशिएंसी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, नॉन फॉसिल एनर्जी ऑब्लिगेशन और इम्प्रूव्ड सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। The bill lays the foundation for modern, reliable और investment friendly electricity sector जो कि अलाइन करेगा आपका विकसित भारत के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज करता है ब्रिंगिंग चंडीगढ़ अंडर द आर्टिकल 250, प्लेसिंग इट अंडर प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन लाइक अदर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ये जो होगा शिफ्ट करता है गवर्नेंस को फ्रॉम गवर्नर ऑफ पंजाब टू अ सेंट्रली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, अलाइनिंग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विद यूटी जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। अमेंडमेंट जो है हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर फेडरल रिलेशन, सेंटर स्टेट पावर बैलेंस एंड द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ शेयर्ड कैपिटल्स। मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप इन द यूटी गवर्नमेंट्स रिफॉर्म। काशी तमिल संगमम 4.0 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पार्टनरशिप विद मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन होस्ट कर रही हैं द 4th काशी तमिल संगमम 4.0 दिसंबर 2 से लेके 10th तक सेलिब्रेट करेंगे कल्चरल, स्पिरिचुअल, लिंग्विस्टिक टाइज बिटवीन तमिलनाडु और काशी के अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर। थीम है लर्न तमिल, तमिल करकलम। ये जो इवेंट है फीचर करेगा ओवर 1400 डेलीगेट्स अक्रॉस 7 कैटेगरीज इंगेज करेंगे सेमिनार में, हेरिटेज वॉक्स, कल्चर एक्सचेंजेस में अलॉन्ग विद द इनिशिएटिव्स लाइक द सेज अगस्त्य व्हीकल एक्सपेडिशन, तमिल टीचिंग इन वाराणसी स्कूल्स एंड अ तमिल लर्निंग टूर फॉर द यूपी स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइज किया गया है बाय IIT मद्रास एंड BHU विद मल्टीपल मिनिस्ट्री सपोर्ट। रजिस्ट्रेशन फॉर डेलीगेट्स एंड हुआ है आपका ये नवंबर 21 को। जस्टिस सूर्यकांत ने अज्यूम किया है ऑफिस एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 24 नवंबर को इन्होंने स्वॉन किया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53rd नंबर के। और जो हमारे इससे पहले के चीफ जस्टिस रहे हैं आपके भूषण गवाई, ही विल सर्व अ 15-month tenure until the February 9, 2027 तक का। राइजिंग फ्रॉम हिसार हरियाणा, जस्टिस खान जो है हैज़ बीन इन्वॉल्व इन अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जैसे कि आर्टिकल 370 में भी जो एब्रोकेशन हुआ था आपका जम्मू एंड कश्मीर का।
द पेगासस स्पाईवेयर केस में एंड द बिहार इलेक्टोरल रोल रिविजन में एंड एक्सपेक्टेड टू सक्सीड ऑन द जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग एंड रिड्यूसिंग केस पेंडेंसी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। फर्स्ट एवर लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन, जम्मू कश्मीर होल्ड कर रहा है फर्स्ट एवर लाइमस्टोन आपका ब्लॉक ऑक्शन कर चुका है 24 नवंबर को एट द कन्वेंशन सेंटर जम्मू, मार्किंग अ मेजर स्टेप इन द ट्रांसपेरेंट मिनरल एलोकेशन एंड माइनिंग सेक्टर। ये जो ऑक्शन था इसका एम था टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बूस्ट इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट, एनहांस करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन द यूटी जम्मू कश्मीर। माइलस्टोन रिफ्लेक्ट करता है JNK का शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्शन बेस्ड लाइसेंसिंग, पेव करता है एक वे फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन टू द अदर मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा ने लॉन्च करा है आपका पार्टनरशिप, जिसे बोला है ACITI। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप। ये एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव है, फोकस करेगा क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। यहाँ पे आपका ग्रीन एनर्जी इनोवेशन, सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, एडवांस एथिकल AI अडॉप्शन वाइल सपोर्टिंग नेट ज़ीरो गोल्स। ACITI जो है फोस्टर करेगा आपका जॉइंट R&D टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग को विद ऑफिशियल सेट टू फॉर्मलाइज कोलैबोरेशन मैकेनिज्म एंड प्रोजेक्ट रोड मैप्स इन अर्ली 2026। मार्क करेगा एक न्यू एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक कॉपरेशन के लिए। IIM रांची ने अर्न किया है प्रेस्टिजियस AMBA एक्रीडिएशन एंड 4 palms इन एड यूनिवर्सल 2025 रैंकिंग के अंदर। IIM Ranchi has achieved AMBA accreditation and received 4 palms of excellence in the Ed Universal Best Business School Ranking 2025 में प्लेस करता है इसको अमंग द टॉप 2% ऑफ द ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स में। ये रिकग्निशन इनका हाईलाइट करता है कि इंस्टीट्यूट का करिकुलम, इनोवेशन, एकेडमिक क्वालिटी, ग्लोबल रेपुटेशन और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रीइंफोर्स करता है इसके स्टेटस को एज अ लीडर इन इंडियाज मैनेजमेंट एजुकेशन। IIM रांची ऑल्सो पार्टिसिपेट इन JAP 2026 अलॉन्गसाइड अदर IIMs, प्रमोट करता है वो कोलैबोरेटिव, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन MBA एमिशन की तरफ। G20 जोहान्सबर्ग समिट अभी हुआ है रिसेंटली, आपका है 22 नवंबर को। लीडर्स अडॉप्टेड अ जॉइंट डिक्लेरेशन, एम्फासाइज करेंगे जो मल्टीलेटरलिज्म, पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और इंक्लूसिव ग्लोबल डेवलपमेंट डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम US। ये डिक्लेरेशन फोकस करता है क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, सपोर्ट फॉर वल्नरेबल नेशन जैसे कि SIDs एंड LDCs, डेट सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल इक्विटी की तरफ। साउथ अफ्रीका का लीडरशिप इंश्योर करता है अफ्रीका का वॉइस वॉज इंक्लूडेड, हाईलाइटिंग स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जस्टिस रीइंफोर्स करता है G20 कमिटमेंट टू रूल बेस्ड इक्विटेबल ग्लोबल एंड कॉपरेशन। PM मोदी जो है वो अनवील्स 6 ग्लोबल इनिशिएटिव है G20 जोहान्सबर्ग समिट में। PM मोदी ने अनवील किए 6 ग्लोबल इनिशिएटिव जो फोकस करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, अफ्रीका स्किल डेवलपमेंट, रैपिड हेल्थ केयर रिस्पॉन्स, काउंटर करते हैं ड्रग टेरर नेक्सस को, ओपन सैटेलाइट डाटा एंड क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी। ये इनिशिएटिव एम करते हैं एनहांस करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अलाइन करते हैं विद इंडियाज लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन, फूड सिक्योरिटी एंड साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए। मोदी ऑल्सो हाईलाइटेड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड श्री अन्ना यानी मिलेट्स एज फ्रेमवर्क फॉर बैलेंस कल्चरल एंड रूटेड डेवलपमेंट। इंडिया एट COP30 इन बेलेम ब्राज़ील, इंडिया एम्फसाइज किया क्लाइमेट जस्टिस, फाइनेंशियल इक्विटी एंड सोवरेनिटी बेस्ड ग्लोबल कॉपरेशन, अर्जिंग डेवलप्ड नेशन टू फुलफिल द 1992 रियो अर्थ समिट और पेरिस अग्रीमेंट कमिटमेंट्स ऑन द क्लाइमेट फाइनेंस। India welcomed the just transition mechanism to support vulnerable communities, opposed unilateral trade-linked climate measures जैसे कि carbon tariff and called for a rule-based equitable climate governance जो protect करेगा most vulnerable populations while promote करते हुए green growth और shared prosperity को। लक्ष्य सेन जो है इंडिया के लक्ष्य सेन ने जीता है 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 टाइटल सिडनी में, डिफीटिंग जापान्स यूशी तनाका। दिस मार्क्स सेन्स फर्स्ट टाइटल ऑफ द ईयर एंड थर्ड सुपर 500 क्राउन, शोकेस करता है इनका डोमिनेंस इन परफॉर्मेंस इन दिस ग्रुप अंडर प्रेशर। ये विक्ट्री बूस्ट करती है हिज वर्ल्ड रैंकिंग, रीअसर्ट करते हैं हिज स्टेटस इन द एलीट मेन सिंगल बैडमिंटन एंड प्रोवाइड करेगा मोमेंटम फॉर अपकमिंग थॉमस कप एंड एशियन कप गेम्स क्वालिफायर। इंडिया विंस इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। रिसेंटली इन्होंने नेपाल को हरा करके जीता है। यहाँ पे नेपाल जो था आपका 114 पे 5 आउट था और इंडिया ने चेस किया है आसानी से स्कोर, और 115 पे यहाँ पे 12 ओवर में यहाँ पे कंप्लीट अपनी विक्ट्री पाई है।
गुरु तेग बहादुर मार्टियरडम डे 2025 लेगेसी शील्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया ने कमेमोरेट किया है गुरु तेग बहादुर जी का 9th सिख गुरु जो है इनका यहाँ पे मार्टियरडम डे सेलिब्रेट किया है 24th ऑफ नवंबर को, नोन एज हिंदी चादर द शील्ड ऑफ इंडिया। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ डिफेंडिंग द रिलीजियस फ्रीडम फॉर द कश्मीरी पंडित्स अंडर द मुगल परसिक्यूशन। बॉर्न हुए थे 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में। ही बिकेम गुरु इन 1664 एंड कंपोज्ड 115 हाइम्स इन द गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी टीचिंग एम्फेसाइज करती हैं स्पिरिचुअल डिवोशन, इक्वलिटी, सर्विस एंड करेज अगेंस्ट ट्रेनी। ये डे ऑब्जर्व करते हैं विद द प्रेयर्स, कीर्तन्स, रिफ्लेक्शंस एंड कम्युनिटी सर्विसेज। ऑनर करते हैं इनकी लेगेसी को एज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस लिबर्टी एंड जस्टिस। लाचित दिवस 2025 ऑब्जर्व हुआ आपका 24 ऑफ नवंबर 2025 को। ऑनर करते हैं लचित बोरफुकन जो एक लेजेंडरी अहोम कमांडर थे जिन्होंने डिफीट किया था मुगल फोर्सेस को एट द बैटल ऑफ सराय घाट। सेफ गार्ड किया था असम को फ्रॉम द इम्पीरियल एक्सपेंशन। रिनोन फॉर हिज स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, कवरेज और लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे। ये इथियोपियाज हाईली गबी वॉल्केनो इरप्ट किया है आफ्टर 12,000 ईयर्स। ऐश ड्रिफ्ट हो रहा है इसका इंडिया की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम एनसीआर रीजन, दिल्ली रीजन का, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड मेनी फ्लाइट भी जो थी इसके वजह से आपकी वो कैंसिल हुई हैं यहाँ पे। LNF लिटरेरी अवार्ड 2025 वेलामला सिम्मामना डिस्टिंग्विश तेलुगु राइटर हैं, फॉर्मर हेड ऑफ तेलुगु डिपार्टमेंट रही है एट आंध्रा यूनिवर्सिटी। हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लोक नायक फाउंडेशन LNF लिटरेरी अवार्ड। ये जो है प्राइस कैरी करेगा 2 लाख का, टू बी रिप्रेजेंटेड इन विशाखापट्टनम और 18th of January को यहाँ पे। द LNF ऑल्सो अनाउंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द नोरी दत्तात्रेयुदा थोताकुरु प्रसाद, विमलुपल्ली राघवेंद्र चौधरी और आर्यन उदय अरेत्ती के लिए। सेलिब्रेट करता है फॉर ऑनरिंग ऑथरिंग 100+ वर्क्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू तेलुगु लैंग्वेज एंड कल्चर। सिमन्ना जो है रिकॉग्निशंस हाईलाइट करती हैं इनका इम्पैक्ट ऑन द कंटेम्प्रेरी तेलुगु लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन के लिए। इटली क्लेंचेस 4th डेविस कप टाइटल विद डोमिनेंट विक्ट्री ओवर स्पेन। इटली ने जीता है फिलहाल में 4th अपना डेविस कप का टाइटल एंड एक अनप्रेसिडेंटेड 3rd कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग स्पेन बाय 2-0 से। Matteo Berrettini set the tone with the straight sets win over Pablo Carreno Busta, followed by a stunning comeback from Flavio Cobolli against the Jaume Munar. सील करा उन्होंने इस विक्ट्री को without needing the doubles matches। 5th खेलो इंडिया गेम्स बिगिन हुए आपके जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में यहाँ पे 24th of November को, ओपन बाय द CM भजन लाल शर्मा एंड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया। ये इवेंट जो था यहाँ पे आपका 7,000 पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग 5,000+ एथलीट्स एंड फ्रॉम 230 यूनिवर्सिटीज़ कम्पीट करे अक्रॉस 23 स्पोर्ट्स में। नवंबर 24 से ये कंटिन्यू रहेगा 5th of December तक का 7 राजस्थान सिटीज़ के अंदर यहाँ पे ये होगा। इंडिया लॉन्चेस बिरसा 101। इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी जिसे बिरसा 101 कहा गया है, टैकल करने के लिए सिकल सेल एनीमिया को। अनवील किया गया था बाय द साइंस एंड टेक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। द थेरेपी जो होगी ऑफर करता है पोटेंशियल 1 टाइम क्योर बाय करेक्टिंग जेनेटिक म्यूटेशन को और बनाता है ट्रीटमेंट अफोर्डेबल। असम टेबल बिल्स टू बैन पॉलीगैमी। असम ने इंट्रोड्यूस किया है असम प्रोहिबिशन पॉलीगैमी बिल 2025 जो एम करता है क्रिमिनलाइज करने के लिए पॉलीगैमी को, स्ट्रेंथन करता है वुमेन राइट को, इम्पोज करके स्ट्रिक्ट पेनल्टीज को इंक्लूडिंग अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years फॉर द कंसील्ड मैरिजेज एंड डबल पनिशमेंट फॉर द रिपीट ऑफेंस। ये जो है मार्क करेगा एक मेजर स्टेप इन पर्सनल लॉ रिफॉर्म, फुलफिल करता है स्टेट का 2023 कमिटमेंट टू कर पॉलीगैमी एंड प्रोटेक्ट द वल्नरेबल वुमेन। इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण XIX बिगिन हुआ है आपका पिथौरागढ़ में। 19th इंडिया नेपाल का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, कमेंस्ड हुआ आपका 25th of November को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और ये कंटिन्यू रहेगा आपका 8th of December तक का। बोथ कंट्रीज हैव डिप्लॉयड 334 पर्सनल्स ईच, इंडियन आर्मी एंड असम रेजिमेंट, नेपाल आर्मी देवी दत्ता रेजिमेंट। एनहांस करेगा ये ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन रीजनल डिफेंस कॉपरेशन को आपका। रायथना मिकोसम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है फार्मर फोकस्ड इनिशिएटिव रिथना मिकोसम 24th of November को, जो एम करता है एनहांस करने के लिए वाटर सिक्योरिटी, डिमांड बेस्ड कल्टीवेशन, एग्री टेक एडॉप्शन, फूड प्रोसेसिंग और प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट सपोर्ट अंडर इट्स 5 point फॉर्मूला।
ये इनाग्रेट किया था बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अताचन नायडू इन कृष्ण डिस्ट्रिक्ट। प्रोग्राम जो है आपका ये विल सीक टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, इम्प्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी को, लेबर वाया मैकेनाइजेशन एंड ड्रोन यूसेज, स्ट्रेंथन करेगा मार्केट लिंकेज को एंड प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रू स्कीम्स जैसे पीएम किसान, अन्नदाता, सुखी बाबा, जो डिस्पर्स करते हैं ओवर 32,000 करोड़ टू 68 लाख फार्मर्स तक। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप जीत चुकी है इंडिया की टीम। यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने डिफीट किया है चाइनीज़ ताइपी को ढाका बांग्लादेश के अंदर और जीता है यहाँ पे आपका कंपटीशन। इंडिया डेब्यूज एट वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 with 23 मेंबर कंटीजेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन को। भेजे यहाँ पे 23 मेंबर कंटीजेंट चाइनीज़ ताइपी में 24 नवंबर को। कोऑर्डिनेटेड बाय एनएसडीसी एंड वर्ल्ड स्किल इंडिया टीम जो है कम्पीट करेगी। 20 कर चुकी है यहाँ पे 21 स्किल कैटेगरीज के अंदर आपका। एंड ये इनिशिएटिव हाईलाइट करता है गवर्नमेंट का फोकस ऑन वोकेशनल एक्सलेंस के लिए, ग्लोबल स्किल रिकग्निशन के लिए। रोहित शर्मा नेम्ड हो चुके हैं यहाँ पे एज द टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोल इनका हाईलाइट करता है कंटिन्यूटी, लीडरशिप एंड क्रिकेट लेगेसी एज इंडिया डिफेंड इट्स टाइटल ऑन द होम सॉइल। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 जो है आपका यहाँ पे कमेंट अभी हुआ है, सेलिब्रेट किया गया था 26 नवंबर को। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये मार्क करता है 75 ईयर्स सिंस द हिस्टोरिक इवेंट, ऑनर करता है एफर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, स्पेशली डॉक्टर अम्बेडकर के जो चेयरमैन रह चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये डे प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, एम्फेसाइज करता है फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी को। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग गाइड फॉर गवर्नेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है यहाँ पे। अहमदाबाद ऑफिशियली सिक्योर्स 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्टिंग। फाइनली जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं होने वाले हैं 2030 को। यहाँ पे जो उसकी बिड है अहमदाबाद ने जीत ली है और यहाँ पे फाइनेंशियली अब यहाँ पे ऑफिशियली जो है ये सिक्योर कर चुका है होस्ट करना है गेम्स को इन 2030 में। जेवोखीर सिंडरॉफ क्राउन 2025 फिडे वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। रिसेंटली जो है आपकी फिडे वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप हुई थी यहाँ पे गोवा में, जहाँ पे आपका जेवोखीर सिंडरॉफ ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी और बन चुके हैं ये यंगेस्ट फिडे वर्ल्ड कप चैम्पियन आफ्टर डिफीटिंग वेई इन ड्रामेटिक टाई ब्रेक मैच इन गोवा। सिक्योर करा इन्होंने विक्ट्री को अपने। ये इवेंट जो है फीचर करा था इंटेंस बैटल, मेमोरेबल अपसेट एंड कैप्स। अब मंथ लॉन्ग 2025 वर्ल्ड कप जो इससे अब कंप्लीट हुआ है एंड नाउ द अटेंशन शिफ्ट हो चुकी है फिडे रैपिड एंड ब्लिट्स चैम्पियनशिप में जो कि आपकी दोहा कतर में होने वाली है। जकार्ता बन चुका है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी, सरपास कर दिया है इसने टोक्यो को। ये यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आया है। अब जकार्ता है पहले पे, फिर है आपका ढाका और फिर आता है आपका टोक्यो। पीएम मोदी ने अनवील किया है 77 फीट स्टैच्यू ऑफ द राम भगवान एंड इनॉग्रेट किया है रामायण थीम पार्क इन गोवा में, जैसे आप यहाँ पे ये फोटो में देख सकते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु हुआ है आपका कंडक्ट। साइक्लोन दितवा जो अभी श्रीलंका में स्टक हुआ है, हैवी रेनफॉल और फ्लड आया है यहाँ पे, जिससे कैजुअलिटीज़ भी रही हैं आपकी, तो इसके लिए हेल्प के लिए ऑपरेशन सागर बंधु जो है यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ का सामान भेजा गया है आपका हेल्प करने के लिए श्रीलंका के लिए। इंडिया ने क्वार्टर सेकेंड फिजिकल ईयर 2026 में जीडीपी ग्रोथ जो है यहाँ पे 8.2 की आई है, ड्रिवन बाय दी स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स। अगर यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2 से, अप फ्रॉम 5.6 जो कि क्वार्टर सेकेंड में आई थी फिजिकल ईयर 25 के। ये ड्रिवन है बाय द रोबस्ट एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में हुआ है, विथ फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विस सर्च करिए 10.2 पे। एग्रीकल्चर भी यहाँ पे रोज हुआ है आपका। प्राइवेट कंजम्पशन जो है रिबाउंडेड 7.9%, रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को। यहाँ पे द एनएसओ हाईलाइट यूज ऑफ द रियल टाइम इंडिकेटर एंड अनाउंस्ड अ बेस ईयर रिविजन फ्रॉम 2011-12 से लेके अब बेस ईयर बन चुका है हमारा 2022-23 टू बी रिलीज्ड ऑन फरवरी 27, 2026 फॉर मॉडर्नाइज्ड जीडीपी मेजर्स। जेशा को ऑनर मिला है विद द इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के लिए यहाँ पे इन द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी फॉर इज ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन क्रिकेट में, जैसे कि इन्होंने मेजर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। इन वुमेन प्रीमियर लीग कराया है, पे पैरिटी, ग्लोबल एक्सपेंशन इनिशिएटिव, ओलंपिक एडवोकेसी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिकेट कराया, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको मिला है। इंडिया राइज थर्ड प्लेस इन
एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की पोजीशन थर्ड हो चुकी है विद द स्कोर ऑफ 40 आउट ऑफ 100। ये जो इंडेक्स था ये कंपाइल करता है विद द लोई इंस्टीट्यूट, एवेल्यूएट करता है 27 कंट्रीज़ अक्रॉस दी 8 डायमेंशंस: इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, resilience, future resources, diplomatic influence, economic relationship, defense network and cultural influence। इंडिया ने एक्सेल किया इन सब कैटेगरीज में और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पाई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बस्ट जो है इनका, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये अनवील किया गया है एट यूनेस्को हेडक्वार्टर इन पेरिस में। काफ़ी यहाँ पे प्राउड की मूवमेंट की बात है हमारी कंट्री के लिए। 2025 अंटार्कटिका ओजोन होल श्रिंक करा गया है आपका टू फिफ्थ स्मॉलेस्ट सिंस 1992 से। यहाँ पे सिग्नल करता है ये ओजोन की रिकवरी हो रही है यहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं। सो दीज वर द करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट टेक्स अ ह्यूज एफर्ट एंड बनाने के लिए इन वीडियोस को। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसकी जो PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।